Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 11th Physics, chapter number 4, Motion in a Plane। आज के लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम स्टडी करेंगे, उनका डेरिवेशन स्टडी करेंगे और उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो सब स्टडी करेंगे। याद रखना दोस्तों, ये जो पैरेललोग्राम है वो आपको क्लास 12th के अंदर भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान देना और इनकी मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबल प्रैक्टिस हो उतनी मैक्सिमम इनकी प्रैक्टिस करना। चलो स्टार्ट करते। तो देखो पैरेललोग्राम लो, if two vectors can be represented both in a magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram drawn from a common point, then the resultant is completely represented both in a magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। देखो कि दो वेक्टर को आपको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के फॉर्म में दिखाना और एक कॉमन पॉइंट से। तो देखो ये वेक्टर ए और एक और है वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ए पॉइंट ओ में बोलूँ तो देखो पॉइंट ओ से आपका कौन है, ये वेक्टर ए और ये क्या होगा आपका वेक्टर बी। तो ये देखो दोनों एडजेसेंट साइड बन गई। अब इनसे एक पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और इनसे पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये देखो आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ए पॉइंट से जो आपका डायगोनल आप ड्रॉ करोगे वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ये पैरेललोग्राम का मतलब है, लो का ये मतलब है, ठीक है। फिर से देख लो कि डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक ए और एक ए, क्लियर। ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। then the resultant is completely represented both in a magnitude and direction by diagonal of parallelogram passing through that point। ए पॉइंट से पास होके जाएगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। चलो एनालिटिकल मेथड से इनका डेरिवेशन देख लेते। देखो यहाँ पे सब एक्सप्लेनेशन करके लिखा है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें डेरिवेशन पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो ये जो OP है वो कौन है, आपका वेक्टर ए, और ये जो OQ है वो कौन है, आपका वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा के बराबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, कि ये जो ए लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट से आपको इनके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्लियर। अब चलो ए एंगल कितना है, थीटा, तो इनसे पैरेलल ए, वेक्टर ओ क्यू से पैरेलल बी से पैरेलल ए बी है, ठीक है। सेम बोलूँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है इसलिए। तो पी एस वो भी यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, थीटा के बराबर। चलो तो ओ टू पी आपका किसके बराबर होगा, ए के बराबर मैग्नीट्यूड। पी एस एंड ओ क्यू आपका किसके बराबर होगा, बी के बराबर। ओ एस आपका किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल एस एन पी, ट्राइंगल एस एन पी, तो वहाँ पे एक बार साइन थीटा लिखो, एक बार कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड एस एन डिवाइड बाई हाइपोटेनियस पी एस, एस एन डिवाइड बाई पी एस। सो एस एन विल बी पी एस साइन थीटा। अब देखो आपको पता है ना ये पी एस की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी साइन थीटा, यस और नो, क्लियर। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी साइन थीटा। फिर कॉस थीटा के लिए देखो पी एन डिवाइड बाई पी एस, तो पी एन इज इक्वल टू पी एस कॉस थीटा, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पी एस दैट इज इक्वल टू बी, तो दिस विल बी बी कॉस थीटा। अब देखो बोलोगे कि सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि आगे जाके मुझे इनको डिराइव करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ट्राइंगल ओ एन एस, देखो ट्राइंगल ओ एन एस, ये ओ एस आपका हाइपोटेनियस होगा आर वाला, ठीक है। ओ एन किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ पी प्लस पी एन, तो वेक्टर ओ पी किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और ये पी एन किसके बराबर होगा, तो पी एन आपका किसके बराबर होगा, बी कॉस थीटा के बराबर, यस और नो। और ये जो एस एन है आपका वो किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा के बराबर, क्लियर। तो वहाँ पे मुझे सिंपल बस उनकी वैल्यू प्लेस करनी है।
देखो ओ एस आपकी हाइपोटेनियस है, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे फिर से देख लो, ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर या तो एस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यस और नो। फिर देखो आगे आपकी, मैंने बोला आपको आगे ओ एन किसके बराबर होगा, ओ पी प्लस पी एन के बराबर, ठीक है, एस एन स्क्वायर। चलो ओ पी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो, ठीक है, पी एन बी कॉस थीटा के बराबर था, आगे आपने लिखा था, क्लियर, उनका स्क्वायर बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। और ओ एस किसके बराबर है, आर स्क्वायर, ओ स्क्वायर आर स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर ये दोनों के अंदर से कॉमन करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, so this will be a square plus b square 2ab cos theta. So r will be under root of a square plus b square 2ab cos theta. यहाँ पे देखो ये आपका वेक्टर a था, ठीक है, और a यहाँ पे आपकी क्या थी, वेक्टर b थी ऐसे, और a एंगल आपका कितना था, थीटा, वेक्टर a एंड b के बीच में एंगल। तो याद रखना ये मैग्नीट्यूड है दोनों का, ठीक है, ये भी, और ये जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्लियर इतना। चलो फिर देखो कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका, ये देखो आपका ये जो रिजल्टेंट फोर्स या तो रिजल्टेंट जो भी बनेगा दो वेक्टर का, वो इसके साथ ना बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मुझे बीटा एंगल मिले ना तो मुझे इनकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर बीटा एंगल। सो सेम ट्राइंगल ओ एन एस, उनके अंदर मैं क्या निकालूंगा, टेन बीटा, ठीक है। चलो तो ट्राइंगल ओ एन एस, टेन बीटा विल बी opposite side Sn divided by On, and you know the On will be equal to OP plus Pn, so Sn divided by On, Sn divided by On is equal to OP plus Pn. tan beta will be B sin theta, आपको पता है Sn is equal to B sin theta. OP plus Pn, you know the value of OP is equal to A and Pn will be B cos theta, yes or no, clear। चलो so beta will be tan inverse of B sin theta divided by A plus B sin theta, so this will be the angle made by resultant, ठीक है, with vector A, clear। चलो अगर कोई बोले कि what will be the value of theta, what will be the value of beta if the value of theta is 90 degree, मतलब theta 90 degree मतलब वेक्टर B और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो ये cos 90 करोगे तो वो जीरो बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खाली रहेगा उनका रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और बीटा क्या होगा, ये यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन 90, क्लियर, यस और नो, सॉरी ये यहाँ पे क्या होगा, cos, दिस विल बी cos, एंड cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सो b sin 90 डिवाइड बाई a sin 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, क्लियर। ए बी cos थीटा यहाँ पे रहेगा, ओके, आई होप सबको क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट, तो डे स्टूडेंट्स ये जो पैरेललोग्राम है ना उनको काफ़ी डिटेल में आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि क्लास 12th के अंदर भी इनकी काफ़ी एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स के लिए करेंगे फर्स्ट यूनिट में, फोर्थ यूनिट में भी इनको यूज़ करेंगे, तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बिटवीन दैम फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ कि ये जो F1 है दैट इज़ ऑफ 5 न्यूटन एंड जो F2 आपका 7 न्यूटन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे उनका रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, थीटा विल बी 60 डिग्री, यस और नो, क्लियर। तो सबकी वैल्यू मैंने प्लेस्ड की, क्लियर, कैलकुलेट करो, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा
√109. सो आंसर, फाइनल आंसर विल बी 10.44 न्यूटन. ठीक है, फिर एंगल के लिए देखो 10 बीटा. तो ये एंगल आपकी जो बीटा एंगल होगी ये इसके साथ है. ठीक है, तो याद रखो इसके साथ, जिसके साथ एंगल है ना F1 के साथ, वो यहाँ पे रहेगा. क्लियर. और उनके ऑपोजिट वाला मतलब उनके अलावा जो भी है F2, तो F2 एक बार साइन कंपोनेंट, एक बार उसका कॉस कंपोनेंट. क्लियर. तो याद रखना जिसके साथ एंगल निकलेगा वो वैसे ही रहेगा यहाँ पे. ठीक है, और उनसे अपोजिट मतलब उनके अलावा जो भी है तो उनका F2 साइन, F2 यहाँ पे कॉस. चलो, तो F2 का वैल्यू है आपके पास 7 न्यूटन. तो 7 साइन 60 डिग्री प्लस 5 F1 प्लस 7 कॉस 60 डिग्री आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.7132. फिर इनको बीटा 10 इन्वर्स करो. नेचुरल टेंजेंट के अंदर ये वैल्यू चेक करो. आप कहाँ पे करोगे चेक? नेचुरल टेंजेंट के अंदर. तो नेचुरल टेंजेंट के अंदर इनकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 35 डिग्री .29 मिनट्स. A motorboat is racing towards the north at a speed of 25 km per hour. नॉर्थ की डायरेक्शन में मोटर बोट जा रही है. आपकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड द वाटर करंट मतलब वाटर का जो फ्लो है, ठीक है, इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट. तो देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो पहले. तो बोट की डायरेक्शन ये वाली है. ठीक है, नॉर्थ की ओर. और आपकी जो वाटर करंट है वो ऐसे क्रॉस फ्लो कर रही है विथ 60 डिग्री टू दी साउथ. ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ये वाले डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये जो मोटर बोट होगी वो सीधे ऐसे नहीं जाएगी. पानी उसको थोड़ा क्रॉस करेगा और मोटर बोट ऐसे आगे निकलेगी. ठीक है, ये रिजल्टेंट है, वो हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो पहले तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. क्लियर. बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? क्लियर. तो यहाँ पे सब गिवन है, वही गिवन डेटा मैंने लिखा है. सो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर स्क्वायर 2VB/VW cos थीटा. थीटा इज गिवन. थीटा आप देखो ये आपको 60 डिग्री यहाँ पे गिवन था. ठीक है, विथ साउथ डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ वाटर का. लेकिन यहाँ पे अपना जो थीटा होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन VB एंड VW. तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा. तो आप मुझे बोल सकते हो कि ये जो यहाँ से लेके ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 60 मतलब कितना होगा? 120 डिग्री. क्लियर. सो थीटा विल बी 120 डिग्री. सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो. VB, VW, BW 120 डिग्री. सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 21.8 किलोमीटर पर आवर. फिर देखो डायरेक्शन के लिए तो मैंने आपको बोला ना 10 बीटा. फिर देखो मैंने क्या बोला था? बीटा जिसके साथ एंगल बनेगा, रिजल्टेंट का फाइनल का जिसके साथ एंगल बनेगा वो नीचे रहेगा. तो देखो ये VB नीचे. ठीक है, और उनसे जो अपोजिट होगा VW, तो एक बार उनका साइन के साथ और एक बार कॉस प्लस यहाँ पे. क्लियर. चलो तो वैल्यू प्लेस्ड करो. VW की वैल्यू 10 इंटू √3/2 साइन 120. ठीक है, 25 10 cos 120 माइनस 1/2 √3/4 0.433. बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.433. नेचुरल टेंजेंट में चेक करो वैल्यू क्या मिलेगी? 23.4 डिग्री. अब देखो अगर आपको नेचुरल टेंजेंट चेक करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. On a certain day, rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second. A wind started blowing after some time with the speed of 12 meter per second. In east to west direction, in which direction should a boy waiting at a bus stop should hold the umbrella? अब देखो जो डायरेक्शन में आपकी रेन आएगी वही डायरेक्शन के साथ आप अम्ब्रेला को होल्ड करोगे ना. आपने कभी देखा बारिश ऐसे सीधी जल्दी से नहीं आती, वो क्रॉस में आती है. कब? जब विंड होता है तब. ठीक है, जैसे विंड कम होती है ना उतना ही सीधा बारिश आता है. तो विंड की डायरेक्शन ये वाली है. ठीक है, क्लियर. विंड की डायरेक्शन ये वाली है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, रेन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. तो ये जो रेन की डायरेक्शन होगी वो विंड की वजह से चेंज होगी और कोई रिजल्टेंट ये वाली डायरेक्शन मिलेगी आपको यहाँ पे. यस और नो?
तो यहाँ पे देखो दोनों की वेलोसिटी गिवन है, तो मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन निकाला, तो कितना होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 VR VW cos थीटा। अब देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका दोनों के बीच में 90 डिग्री। सो थीटा हियर थीटा विल बी 90 डिग्री, replace the value cos 90 will be 0, so VR square 35 square W square 12 square, so final answer will be 37 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी, ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन। आप देखो ध्यान से, तो देखो पहले कितनी थी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको इनिशियली बोल 35 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब विंड आती है तो उनकी वेलोसिटी देखो 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे इंक्रीज हो गई। फिर देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो मानो कि वेलोसिटी ऑफ रेन के डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो देखो किसके साथ एंगल बना वी आर के साथ, तो ये वी आर यहाँ पे। अब तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का सीधा कंपन 90 डिग्री एंगल है ना, तो डायरेक्ट आपका होगा वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी आर। ठीक है, यहाँ पे साइन कोस की कोई मगजमारी नहीं रहेगी आपको। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 35 0.343, तो बीटा आपको क्या मिलेगा 10 इनवर्स ऑफ 0.343, सो बीटा विल बी 19 डिग्री फ्रॉम द नेचुरल टेंजेंट। अब देखो मुझे आपसे ना एक थोड़ा ये भी आप देख लो कि अगर जिस दोनों का आप रिजल्टेंट करोगे, देखो 12th में काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको। मानो कि यहाँ पे 60 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे भी कितनी फोर्स है 60 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में मानो कि एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री, तो इनका जब भी ये दोनों की वैल्यू सेम होगी ना, ठीक है क्लियर, जब भी दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, तो इनका रिजल्टेंट ना हमेशा बाइसेक्ट करके निकलेगा, याद रखना। ये कितना होगा 25 डिग्री। क्लियर, यस और नो। जब वैल्यू सेम रहेगी तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्ट करके निकलेगा। अब देखो सेकेंड कि मानो कि यहाँ पे एक 60 डिग्री, ये दूसरा भी 60 डिग्री, ठीक है चलो, तो उनका रिजल्टेंट भी बाइसेक्ट करके निकलेगा। मानो कि एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके निकलेगा 60 डिग्री के साथ में। क्लियर, ये इनके साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। अब देखो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, मतलब 60 न्यूटन, मतलब सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, बाइसेक्ट करके निकलेगा कब, जब 120 डिग्री एंगल होगा तब। ठीक है, तो इनको आगे जाके हम न्यूमेरिकल के अंदर काफ़ी यूज़ करने वाले, तो आई होप कि ये भी आप क्लियर कर लेना और मैक्सिमम इनके रिलेटेड प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्लास 12th के लिए भी ये आपका जो पैरेललोग्राम है और उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको एकदम प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया होगा क्लियर, तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।